अच्छा, मुझे थोड़ी बात करनी थी। जी जी टाइम जी है अगर आपके जी जी, पास? जरूर करें बात। ये आज वाकये का तो मुझे नहीं पता था। यू एक्चुअली शेयर्ड हम्म इट स्टार्ट ऑफ हम्म द स्ट्रीम में, तो फिर मैंने तस्वीरें देखी, क्वाइट हॉरिबल। फ्रीक्वेंसी हम्म एज यू हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि ये ब्लास्फेमी की केसेस की बढ़ती जाएंगी, एंड नाउ once a month, twice in a month has become a standard पाकिस्तान में वहां पर ना। तो ये भी अब देखें, एक बंदा है, ठीक है ना, ही इज अ पाकिस्तानी, ही इज इन पाकिस्तान, everyone हम्म around him is a Muslim, he is a Muslim, हम्म everyone around him हम्म is a PTI supporter, most likely he's a PTI supporter, everyone around him are Pakistanis, yet he did not have the security of his life, yet he was lynched by those people who believe that जो उन्होंने किया उसके लिए उनको अजर मिलेगा आगे जाकर। ना कोई हाँ, चैट में किसी ने बोला था कि आई के शुड बी ब्लेम, मैं भी इस तरह से, आप देखें अगर इमरान खान की he is always in portraying himself as the Messiah. He has a Messiah complex. आपकी स्ट्रीम पे आप बात कर चुके हैं काफी दफा से। So when you kind of promote religion that way, when you say you're the only hope, and when you say that आपको कहा जाता है कि रिलीजन का टच दें, रिलीजन का कार्ड पे करें और करते हो, तो आपके सपोर्टर्स तो फिर उस तरह से डाई हार्ड जो फैंस हैं, दे again buy into that religious narrative and they think that you're the only hope for this country. मैं पर्सनली काफी लोगों हम्म को जानता हूँ जहां मैं रहता हूँ बाहर पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के लिए यही बोलते हैं, इमरान खान के लिए यही बोलते हैं कि हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मतलब वो जुनूनियत जो यू वुड एक्सपेक्ट someone to show for an ideologue, and he has promoted हम्म himself as a religious ideologue for people as the only final hope. और लोग you cannot blame the people when they say कि हमारे लिए वो एक मसाया है या पैगंबर के बराबर है। वो तो फिर अलग बात है कि his message और सॉरी द स्टेटमेंट दैट पीपल मेक वो मिसकॉन्स्ट्रू हो जाता है। लेकिन अब ये बंदे ने कोई जानबूझ के तो ब्लास्फेमी नहीं की। अब नहीं I mean, what can actually happen? A person who commits blasphemy, नहीं, he उसने would do ब्लास्फेमी it की ही नहीं willfully. है। मैं तो नॉन कन्फर्मिस्ट नहीं डिसएग्री किया ना? करूंगा, उसने ब्लास्फेमी की ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसकी वही मैं बात कह रहा हूँ को गालिब, किसी भी मैं तरह यही से बोल रहा हूँ कि ब्लास्फेमी वाला नहीं किया, कहलाना मुमकिन ही नहीं है। नहीं किया। हम्म हम्म जी जी, एग्जैक्टली, आई एम अग्रीइंग विद दैट व्हाट यू सेइंग। मैं ये सिर्फ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता है, अब कॉन्शियसली करे, तो वो या तो बेवकूफ है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में इन लोगों के इर्द गिर्द करे, या तो वो ये बेवकूफ होगा, या he might be having a death wish, suicidal होगा, हम्म psychopathic to नहीं, but basically someone with a mental problem, I would say, if because death would be the only blow that he'll get in return of making a statement like that. So obviously इस तरह के statements are always misconstrued, and then उसका रिजल्ट आप देखें तो आपके सामने। आई एम नॉट श्योर इमरान खान का कोई बयान आया है इसके बारे में, इमरान खान नहीं कोई देगा बयान जी, स्टेटमेंट आया है? नॉट एट ऑल। ये आप लिख लें, बात इमरान खान ने मोस्ट कुछ भी लाइकली नहीं नहीं कहना। हुई। हम्म थोड़ा इमरान खान बहुत विल वायलेंस पे से कह देंगे, नथिंग। पर देखेंगे नैरेटिव यही कम्युनिकेट तो यही कर रहे हैं ना आप। वो फिर अवाम बेवकूफ है जो मार रही है, डायरेक्टली तो ब्लेम नहीं दे सकते इमरान खान को। लेकिन अगर आप रिलीजन का कार्ड खेलें ही ना, तो आपके सपोर्टर्स आपको फिर उस लाइट में भी ना देखें, इस तरह की बेवकूफियां नहीं करें कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दें कि आगे वालों को फिर मौका दें। हालांकि आई थिंक in the west where we live, we have the right to say anything we want to, because it is considered as your fundamental right: freedom of speech, freedom of expression, freedom to do, freedom to be. और पाकिस्तान जैसे नॉन मुल्क में when कन्फर्मिस्ट, you're deprived of that kind of, sorry, जी जी बोले। पता नहीं, मुझे तो कभी आवाज आ कभी रही है? लगता है कि पाकिस्तान में ना कुछ बहुत बुरा होगा, मुझे ऐसे लगता है। Sadly yes, I agree. क्योंकि जो लोग हैं ना, वो उनमें बिल्कुल भी कोई रमक नहीं इंसानियत की बाकी रह गई। लिटरली पाकिस्तान ना एक जहन्नम का टुकड़ा बन चुका है, जहां पे लोगों के अंदर जरा भी सोच और समझ नहीं है कि वो जो है इस चीज को कैसे करें। मतलब मैं ये इस बात से मुझे डर लगता है कि यार ये लोग क्यों नहीं सोच सकते ये बात। यानी इन लोगों ने उस बंदे को कोई माफी की गुंजाइश नहीं दी, कोई अपनी बात को एक्सप्लेन करने की गुंजाइश नहीं दी, इन्होंने सीधा ही उसको मार दिया।
सिर्फ इस बात कहने पे कि उसने कहा कि मैं इमरान खान एक सच्चा बंदा है, मैं उसकी उसी तरह इज्जत करता हूं जैसे अल्लाह के रसूल की इज्जत करता हूं। यार मतलब क्या है ये मतलब क्या बात है? इस बात के ऊपर कैसे आप किसी को मार सकते हैं? क्या हो गया है? उसने क्या कह दिया ये बात? क्या वो अल्लाह के रसूल की इज्जत नहीं करता? उसने ये कहा है। ठीक है, चलो कोई और बंदा होगा वो ये कहेगा मैं अल्लाह के रसूल की इज्जत नहीं करता, तो आप कहेंगे यार ये तो चलो ठीक है जी, अल्लाह के रसूल की इज्जत नहीं करता। मगर लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने ये कहने में मार दिया कि अल्लाह के रसूल की इज्जत करता हूं और इमरान खान की उसकी तरह इज्जत करता हूं। यार मतलब छोड़ो। और ही वॉज अ यंग मैन, ही वॉज नॉट इवन 30। आप उसको देखे ना वीडियो, आपको पता लग रहा है ही वॉज नॉट इवन 30। इन्होंने उसको मार दिया। और जो उसकी तस्वीरें आई हैं, मतलब बस देख के रूह बंदे की कांप रही है कि यार ये होता है, इस तरह होता है यार, मतलब कोई हद होती है। और आपको मैं एक और अभी आपको मैं आज बात बताऊं कि अभी क्या हुआ है। ठीक है, जी, जी। मतलब ये वायलेंस अभी जो हुआ है, ये सारी की सारी चीज इस टाइम ये बात कोई भी नहीं कर रही है ट्रेंड पाकिस्तान में। ठीक है, ट्विटर के ट्रेंड के ऊपर इस वक्त ये बात ट्रेंड भी नहीं कर रही है आज। ये ठीक नॉन है, इशू हो गया ना अब तो गालिब। अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स हैव मतलब बिकम आप नॉन इशू सोचेंगे अब आइंदा ये हुआ करेगा कि मॉब लिंचिंग होगी तो लोग इसे रीट्वीट भी नहीं करेंगे, ट्रेंड भी नहीं करेगा ट्विटर पे। ठीक है, क्या हो गालिब गया अब तो यार? ये खौफ भी हो गया ना कि अगर हम सपोर्ट में बोलेंगे तो फिर हम पे फिर उंगलियां उठेंगे, हम ना मॉब लिंच हो जाए। एक तरह का इतना फियर क्रिएट कर दिया। और आप अपनी स्ट्रीम में आज बात कर रहे थे, व्हेन यू सेड वो नौबत आ जाएगी जहां आप डिस्कस ही नहीं कर सकोगे कुछ रिलीजन के बारे में विदाउट बीइंग सैंक्शनड एज नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इवेंचुअली डिमाइज इस चीज का ऐसे ही होना है कि किसी ने कोई डिस्कस नहीं करना फिर कल को। गालिब अब चक्कर ये कि मुझे ये फील होता है जैसे सोवियत यूनियन का अगर आप पढ़े ना हिस्ट्री में, स्टालिन के जमाने में अगर स्टालिन को कोई क्रिटिसाइज करता था उसके साथ क्या होता था, मतलब पाकिस्तान बेसिकली उस तरह जी की हाँ, एक अब स्टेट इसका बन गया। अपडेट भी आया, इसका अपडेट भी आया, इसका अपडेट ये आया जी सबूक सैयद की। दोबारा सबूक सैयद ने एक और की है, क्योंकि मेरा मेन सोर्स सबूक सैयद ही था। सबूक सैयद के अलावा मैंने और उस टाइम किसी को देखा भी नहीं था किसी ने किया हो। ठीक है, तो ये देखें, ये जी पाकिस्तान के ट्रेंड्स हैं इस टाइम। मणिपुर वायलेंस, आई थिंक ये इंडिया की खबर है कोई। तरीक तरीक नाच का ना फर्स्ट पार्टी, वो जो एक औरत के बारे में कल का आ गया था कि जी उसने जो है वो क्या किया था, उसने कहीं अपने ब्रेस्ट फ्लैश कर दिए थे। पारा चनार पश्तून, सज्जल अली पेशावर, द प्रॉफिट। ठीक है, ये शायद कोई रिलेटेड हो, मैं इसको देखता हूं अभी। लाहौर, अहमदिया और टर्किश। ठीक है, और ये सबूक सैयद किया। नोट फॉलो अप, मौलाना निगार आलम ने तहरीक इंसाफ की रैली से खिताब में नाजिम सईद की मौजूदगी में कहा, मैं आपके सामने पैगंबर या सहाबी के मुकाबले की बात नहीं करता, लेकिन ये शख्स सवालडीर के लिए पैगंबर के दर्जे से कम नहीं। नाजिम सईद ने भी इन्हें रोका और लोगों ने शोर मचा दिया। ठीक है, ये 1 of 2 है। अब देखते हैं 2 of 2 क्या है यहाँ पे। ठीक है, मुकामी लोगों के मुताबिक नाजिम सईद ने मौलाना निगार से माइक ले लिया, लोग मौलाना के पीछे पड़ गए तो पुलिस ने एक दुकान में बंद कर दिया। इस दौरान उलमा और पुलिस के मुज़ाकरात शुरू हो गए। लोगों ने दुकान तोड़ के निगार को बाहर निकाला, मुश्तइल हजूम ने मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि मौलवी साहब की जान निकल गई। लगाएं आप। ठीक है, तो ये हद यहां तक पहुंच गई है कि अब बात रुकने में आ ही नहीं रही है किसी भी सूरत, किसी तरफ से कुछ। अगर आप ये कहें ना कि लोग रुक जाएंगे, तो लोग रुकने वाले नहीं रहे। और ये इन मौलवियों ने बात यहां तक पहुंचाई है। और क्या पता इस बंदे के बारे में हम क्या कह सकते हैं, खुद भी लोगों को के ऊपर फतवे लगाता रहा हो, हम नहीं कह सकते कुछ भी। मगर मुझे हमदर्दी है कि आज इसको इस तरह से नहीं मारना चाहिए था यार, उसको कोई चांस तो देते। उसने कोई ऐसी बात, अभी भी ये ऐसी बात नहीं है कि जी जिसके ऊपर आप किसी को कहेंगे ये गुस्ताख रसूल हो गया और मार दो इसको। ठीक है, मतलब ये क्या दुनिया की बेवकूफी की बात है। गालिब आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान में, लाइक आपको क्या डाली, इसका आपकी रिजल्ट नजर आ रहा आवाज पता नहीं क्यों कट रही है। है? अच्छा अभी आ रही है। हाँ अच्छा अभी ठीक है, हाँ जी। मैं पूछूं कि आपको आवाज इसका में फ्यूचर क्रैक क्या आ रहा है। नजर आ रहा है पाकिस्तान का, आपको लाइक लिटरली इस चीज का क्या फ्यूचर नजर मुझे आ रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बुरा नजर आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जब बर्बादी होगी ना, तो दुनिया में ऐसी बर्बादी कभी कहीं हुई नहीं हो। आई होप कि मैं गलत हूं, मगर मुझे फीलिंग ऐसी आती है जैसे ये लोग ऐसे चाह रहे हैं कि जैसे कोई अजाब इनके ऊपर नाजिल हो जाए। मतलब क्या बात है यार, ये कि अजीब ही लोग हैं कि
दिल में रहम है ही नहीं है यार, क्या हो गया भाई? अगर कोई गुस्ताख रसूल है भी है तो तुमने क्यों ये समझ लिया कि आपने उसको मार ही देना है? ऐसे काम नहीं चलेगा, ये हाँ, बात कहीं और चली जाएगी। मुझे तो बिल्कुल भी इस बात पे जरा भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जाएगा किधर। और हो तो ये वही रहा है जो हम कह रहे थे, जो पिछले 3 साल से और पिछले 10 साल से फेसबुक पे और पिछले 3 साल से यहां पे चीख रहा हूं, वही चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली मैं कहता हूं कि मैं गलत होता ना तो मुझे बहुत खुशी होती, मगर कैसे यार, कहां पे बात जाएगी? समझ ही नहीं आती गालिब, कि ये ये लोग विदाउट क्या चाहते जस्टिस हैं। जो है, when they conduct this justice, it's out of compulsion. ये हाँ जो भी लोगों ने इस बंदे को मारा, और पहले ननकाना साहिब में भी यही वाकया हो चुका है। आप ये जो हुजूम देखें ना, मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल डू नॉट इवन नो द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। हाँ तो फिर भी एक कोऑर्डिनेटेड और यूनिफाइड आइडियोलॉजी के तहत किसी की जान ले लेना इन ब्रॉड डे लाइट, in the middle of the street, in front of so many people, without fear that the law is going to charge you with anything. या अगर charge कर भी दे तो क्या? Because the whole idea is कि इनको क़यामत के दिन शफाअत चाहिए. They want a ticket to heaven, and if they do not stand up to something that is blasphemous or even a charge of blasphemy, then they will not get a ticket to heaven. It's all about that. It's all about proving your allegiance. It's all about proving your love. जब ये लोग कहते हैं, इनको बताया जाता है कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करो, which is a very unnatural thing. How can you love more than anyone, more than your parents, your nuclear family, your wife, your children? आपका पहला प्यार आपके माँ बाप होते हैं। एक इंसान को जब उसकी वाइफ, बच्चे होते हैं, फिर देन ही रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ लाइफ। इनमें से कितनों के माँ बाप होंगे जिंदा, बच्चे होंगे, फिर भी देर बाउंड टू शो दैट लव, बिकॉज दैट लव is unnatural when it is asked कि आप अपने माँ बाप से भी ज्यादा किसी हस्ती को मोहब्बत करके दिखाओ, फिर उसकी एलिजियंस इसी तरह ही प्रूव होती है और किसी तरीके से नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली लोगों में जो शऊर है, दैट कम्स फ्रॉम a proper rational curricular education in schools, but when we are teaching them that someone is an enemy or someone is from another sect, और कोई माइनॉरिटी है और उसके डाली, पास आपका ये कैमरा खुला है, कैमरा बंद करेंगे तो मैं आपको लूंगा। डाली, बंद कर दिया। हाँ अच्छा, हाँ जी जी, जी जी, नॉन कन्विंस, सॉरी मैंने आपको टोक दिया। नहीं, तो यही है ना कि सालिब के व्हेन वी आर आस्क्ड टू शो दैट एलिजियंस, तो आप किस तरह दिखाओगे? इसी तरह ही दिखाओगे। एंड डाली सेड कि सोवियत यूनियन जैसे स्टालिन के टाइम पे ये होता था, बट आई थिंक एटलीस्ट स्टालिन वाज अलाइव। तो समझ में आता है एक जालिम रूलर है, जैसे कुलाग्स जो फार्मर्स से उस पे उसने किया, कितने मिलियंस ऑफ लोगों, कहते हैं 60 मिलियन पीपल had to lose their life under his unpopular or totalitarian regime. लेकिन एक बंदा जिंदा था ना जो कर रहा था। What is the excuse right now? It is beyond me. I just cannot understand. नॉन कन्फॉर्मिस्ट, और ये भी था कि जब वो मर गया तो दे हैड एन ऑप्शन टू रिवर्ट बैक एंड व्हाट दैट्स व्हाट दे डिड। जब स्टालिन मरा तो निकिता खुरुश्चेव ने आके सारा उसके अगेंस्ट बोल दिया और उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चली, हाँ, रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स किए जो भी थे, व्हाटएवर द थिंग वाज। कोई हम्म, सोसाइटी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन लाइक देयर वाज अ स्टेप कि तुम उसको बोल सकते, बता सकते थे उसने ये गलत किया है। इधर तो कुछ भी नहीं है। true. अगला रूलर, उससे अगला रूलर, देयर इज नथिंग एनीवन कैन कम टू से एनीथिंग टू चेंज इट। इधर ये प्रॉब्लम लेकिन है। एंड सैल एक और बात ये कि आपका जो when your laws are written in a way where you're disenfranchising or alienating a particular group of Muslims, तो ये क्या आइडिया बिल्ड कर रहा है? भुट्टो साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने ये to win popular support from the clergy included this in the um, constitution, and then obviously what followed afterwards, then the Hudud ordinance, thanks to um, the dictators, yeah, तो उसके इफेक्ट्स तो अब नजर आ रहे हैं ना। जैसे अभी एक साहिबा आई थी, उन्होंने अपना वाकया बताया, 6 साल 7 साल की उम्र थी या ऐसी कोई बता रही थी, when she was
accused of saying something against God, and the teacher had to intervene कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे accuse कर रहे हैं, उसकी क्लास के लड़के उसे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं कि इसने तौहीन किया। ये किस तरह का माशरा आपने बना दिया? आपने हर किसी को मॉरल पुलिस बना दिया। 6-8 साल के बच्चे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन द 80s इन पाकिस्तान, मुझे तो पता भी नहीं था कि रिलीजन, उस वक्त तो हमारी किताबों में दीनियात के नाम से एक सब्जेक्ट होता था, इस्लामियात तो बाद में आया था, और दीनियात में बहुत बेसिक चीजें होती थी। एंड इफ यू गो इवन बिहाइंड लाइक इन द 60s, तो उस वक्त तो राम सीता की कहानी भी पढ़ाई जाती थी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द क्लर्जी केप्ट ऑन वाइपिंग एनीथिंग दैट was inclusive of other or respective of other people's cultures। और फिर उसके इफेक्ट्स तो अब इतने वो उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि you need a reset button, you need the wheel to be turned completely in the other direction, and But no you one cannot do person it. can do How it. would you do it? How No you, one, this is a no wishful one thinking. can do it। no one can। चलें। मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।